हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ये रहने वाले हैं थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस है। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर आपसे 11-12 के ही पूछे जाएंगे। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और इससे पहले की जो 30 क्वेश्चन है वो मैं करा चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। एंड जो ये क्वेश्चंस हैं नोट से लिए गए हैं, और जो नोट्स हैं उसे आप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 ये आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है मॉड में, और यहाँ पर रूट में एक्स और मॉड में भी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये आपका कंटिन्यूअस एवरीवेयर, या फिर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, या फिर नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर लीनियर। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो भी करेक्ट आंसर है बता दीजिए फटाफट से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये जो मॉड एक्स होता है आपका कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो रूट में जो मॉड एक्स है आपका कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। और डिफरेंशियल की बात हो तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ दीज इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस नहीं है एक्स इज इक्वल टू 0 पर? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो आपके सामने ऑप्शन है। यदि हम यहाँ पर देखें, नॉट कंटिन्यूअस पूछा है आपसे x इज इक्वल टू 0 पर, तो देखिए ऑप्शन है साइन एक्स है आपका। तो साइन एक्स आपको पता है, यदि हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपको 0 वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन दूसरा क्या है? एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 पुट करेंगे और यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 32 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x दे रखा है। आपको लिमिट दे रखी है। आसान क्वेश्चन है, और अगर आपसे आसान क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे तो इस तरह की क्वेश्चंस भी आपको एक से दो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिलहाल इसमें क्या करेंगे आप? एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो e की पावर x का तो ये रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सिंपली e की पावर x और e की पावर x यानी कि x आपको 0 दे रखा है तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये आ जाएगा 1, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है, ये द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल। कब डिफरेंशिएबल होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग बता दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है 0 पर। तो यदि इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है जो मॉड एक्स है वो क्या होता है। देखिए एक्स स्क्वायर तो आपका पॉलिनोमियल है, तो हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन जो मॉड एक्स है वो आपका कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मतलब 0 पे नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है मॉड एक्स, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x। तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है। देखिए आसान है, 1/x से रखा है। सिंपली यदि आप डायरेक्टली यहाँ पे लगाएंगे तो 1/10 मतलब ऊपर जाएगा। कुल मिलाकर 0 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखें इसका, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट डिफरेंशिएबल फंक्शन। यानी कि इनमें से डिफरेंशिएबल फंक्शन को लेकर कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हैं ऑलवेज कंटिन्यूअस। देखिए ऑलवेज कंटिन्यूअस जो होते हैं डिफरेंशिएबल वो होंगे, यानी कि पहले कंटिन्यूअस होंगे तभी वो डिफरेंशिएबल हैं। तो ये बात तो सही है। बी हैव टेंजेंट लाइन एट ऑल पॉइंट, ये बात भी सही है। लेकिन जो सी ऑप्शन है मे हैव कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि मे हैव नहीं, इसके कॉर्नर पॉइंट्स ही होते हैं, यानी कि शार्प होते हैं।
तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, यह आपका डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव करें, डिफरेंशियल निकालें, आपको पता है क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है जीरो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है इफ लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शन वैल्यू इज डिफरेंट देन। यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन जो उसकी फंक्शन वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है, मतलब इक्वल नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, जब ये वाली आपकी कंडीशन आ जाए तो ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स एग्जिस्टेंस ऑफ रूट इंटरवल। आपको क्लोज ब्रैकेट में ए भी दे रखा है, तो इसके लिए आपको पता है टेलर्स थ्योरम, इसमें तो यूज ही नहीं होता। एल हॉस्पिटल रूल का भी इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर सी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो इसमें आपको ये यूज होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये आपका द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको, तो ये दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर दे रखा है आपको यहाँ पर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको सिंपली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको मिलने वाला है 1/1 प्लस एक्स, यानी कि x की जगह 0 रख देंगे तो आपको यहाँ से 1 आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शंस देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। इनमें से कौन सा ऑड फंक्शन है, देखिए चलिए ऑप्शंस कर लेते हैं। ऑप्शंस हैं आपके सामने, पहला दे रखा है आपको एक्स क्यू, दूसरा है आपके सामने एक्स स्क्वायर ई एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और ये सब आपको एफ एक्स के इक्वल में यहाँ पर आपको गिवन है। चलिए तो इस तरीके कैसे पता करते हैं, यदि हम यहाँ पर x की जगह -1 मतलब माइनस पुट करें यहाँ पे साथ में f माइनस का x लें इसकी जगह, तो आपको पता है माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब आएगा, यानी कि यदि हम माइनस रख रहे हैं तो ये माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो ऑड हो गया आपका। इसके बाद इसके देखिए यहाँ पर f माइनस एक्स रखेंगे और जब आप इसमें भी ऐसी करेंगे तो आप देखें यहाँ पर आपको प्लस का मिल रहा है, यानी कि इवन हो गया। सिंपली आप यहाँ पर करिए इसको, यहाँ पर x रखेंगे तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो यहाँ पर इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये माइनस का नहीं होगा। सेम यहाँ पर हम इसको करेंगे तो इसके बाद आपका cos माइनस का x रखेंगे तो ये प्लस का हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो ये वाला ऑड हो गया, बाकी सारे यहाँ पर इवन है, यानी कि जो होता है ये वाला ना तो आपका ऑड होता है ना इवन होता है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो एक्सपोनेंशियल में आ जाते हैं। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा, और फंक्शन पूछा था तो 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x किस पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन है x इज इक्वल टू π/2, ऑप्शन नंबर बी है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए 10 आपको पता है जब π/2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, तो इस वजह से ये किस पर π/2 पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। यदि कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है देन लिमिट एडर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर फंक्शन नॉट डिफाइंड एट a, या फिर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a, या फिर फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट a। देखिए वो क्या है आपका डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पर, तो यानी कि वो कंटिन्यूअस भी होगा x पर मतलब a पर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। किस पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है x इज इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, जो भी इसका सही आंसर है आप लोग बता दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर ये आपका 1/x mod x और x sin 1/x x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता है x इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है,
तो आपको यहाँ याद रखना है जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें 1/x दे रखा है 1/x, तो यहाँ पर हम x की जगह पे 0 नहीं रख सकते हैं, इसीलिए आपका ये डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1/x इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है फॉर ऑल रियल एक्स लिमिट आपको दे रखी है किप्स, ये आपको क्या देती है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन है स्लोप, लिमिट, डेरिवेटिव, एरिया। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे आप लिमिट और डेरिवेटिव को देखकर, बट आपको ध्यान रखना है इससे आपका डेरिवेटिव का पता चलता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है डेरिवेटिव, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, ये आपका x और 1, तो आपको बताना है कंटिन्यूट एट x इज इक्वल टू 0 या फिर नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 या फिर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 या फिर पीरियोडिक। तो आपको याद रखना है ये तो डिफरेंशिएबल तो आपका होगा ही नहीं, x और 1 ये अलग अलग है, इनका डिफरेंशियल करेंगे तो एक का 1 एक का 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका होगा ही नहीं इसका। तो यहाँ पर इसीलिए इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा, ये नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको बताना है किसके इक्वल होगा। देखिए ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, बट इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ये रूट में रखा है √1 + x - 1 अपॉन x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसका आप करेंगे तो 1/2 रूट में 1 + x, ये आपके पास बचने वाला है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर आप 0 रख दीजिए, 1/2 यहाँ पर आंसर बच जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा, 1/2। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स, यानी कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एक्स की सभी वैल्यू के लिए। तो ऑप्शन है देखिए जो मॉड एक्स होता है वो सभी वैल्यू के लिए नहीं होता है। इसके बाद x² sin x पावर 1/3 है तो वो भी नहीं होगा डिफरेंशिएबल। देखिए क्यों नहीं होगा, एक बार देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर यदि फर्स्ट ऑप्शन देखें तो fx इज इक्वल टू क्या है, मॉड x। अब आपको होता है एक बार डिफरेंशियल करेंगे +1 एक बार -1, जो कि आपका इक्वल नहीं होगा ये, तो इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। अब दूसरा x² और sin x, एंड तीसरा है fx इज इक्वल टू x पावर 1/3। तो आपको इसका पता है जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/3 x की पावर 1/3 -1। तो ये किस में बचेगा आपका, यहाँ पर ये माइनस में बचने वाला है इस तरीके से। फिर आप अपॉन में लेके जाएंगे इसको, तो यहाँ पर आप इससे लिख सकते हैं इसको, तो ये अपॉन में आ गया तो यहाँ पर तो हम 0 पुट कर नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, मॉड x √x। तो √x आपको पता है क्या है, x पावर 1/2, और सिंपली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, ये भी आपका अपॉन में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये भी आपका नहीं होगा, अपॉन में नहीं आना चाहिए, तो यही सही होगा x² sin x। इसमें आपके दो आ रहे हैं, इनको अलग अलग करके कर सकते हैं x² sin x, तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।